हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, दो वर्ड से यूज़ किया जाता है। वी कैन यूज़ एनीथिंग, प्रेशर फ्लो, ठीक है, या तो मास फ्लो। इट मीन्स दैट एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, और ये एक हाइपोथेसिस था जबकि ये बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज अ हाइपोथेसिस। अब इस सिचुएशन में होता क्या है वो समझने से पहले लेट्स फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस कि ये क्या होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है। ओके, हाइपोथेसिस। ओके, नाउ इन दिस व्हाट यू कैन से दैट इट इज द मैकेनिज्म फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और यू कैन से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, और प्लांट्स के केस में फूड क्या होगा, यू कैन से शुगर। ठीक है, शुगर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स और सिंक क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स मतलब वो है जहाँ पे कि फूड सिंथेसाइज होने वाला है। ठीक है, सपोज इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोर्स क्या होगा, सोर्स इज गोइंग टू बी द लीव्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ है तो वो सोर्स होगा। हमेशा फिक्स नहीं होता, सीजन के साथ सोर्स चेंज होगा। सपोज अगर ऑटम सीजन है, उस सीजन में लीव्स ही नहीं है तो उस टाइम में सोर्स जो है वो लीव्स नहीं होगा। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, राइट। तो सोर्स जो है वो कहाँ है, जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सिंक कहाँ है, जहाँ पे कि हमें क्या करना है, फूड को पहुँचाना है। इट मीन्स रिमेनिंग जो पार्ट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, वो सारे होने वाले हैं सिंक, जहाँ तक कि फूड पहुँचाना है। ओके, सो वी कैन राइट रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर गोइंग टू बी द सिंक और द टिश्यूज यू कैन से। ठीक है, सो सोर्स और सिंक की बात हो गई। अब ये सिचुएशन में एक्चुअली में अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो यू नो दैट विच वैस्कुलर बंडल इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। ऑब्वियस सी बात है, फ्लोएम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर आप फ्लोएम की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा आएगा, कंपेनियन सेल्स आएंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सो विल अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली इट हैपन्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ किया कि पैरेन्काइमा है वो हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस इज द कंपेनियन सेल। ठीक है, साथ में हम लेबल भी करते जाते हैं सो दैट बाद में जाके आप भूलो नहीं कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स में क्या होने वाला है कि जो लीव्स ने जो फूड सिंथेसाइज किया है वो फ्लोएम के थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अंदर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी, ओके, लेट्स राइट ओवर हियर कि यहाँ पे जो होगा वो सोर्स होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है वो सोर्स है। ठीक है, सोर्स में से फूड कहाँ जाने वाला है, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे से जो है वो जो भी फूड बना, ठीक है, फ्लोएम से अंदर जा रहा है। तो इससे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, क्योंकि जो भी फूड बना था वो यहाँ पे लोड हो रहा है, और ये लोडिंग जो होता है वो क्या होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी यूज होने वाली है। ठीक है, तो एक्टिवली जो सोर्स के थ्रू जो फूड था, जो न्यूट्रिएंट था, वो कहाँ चला गया, वो कंपेनियन सेल में चला गया। अब कंपेनियन सेल में जाता कैसे है, आपको पता है कि परफोरेशन होते हैं साइड वॉल्स पे। ठीक है, अब कंपेनियन सेल्स के जब आप अंदर की साइड देखोगे तो यहाँ पे इसके बाजू में क्या होगा अंदर की साइड, व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी द सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, तो आप लिख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट होगा ये। अब अगर आप सीव ट्यूब एलिमेंट में देखते हो सो देर आर स्ट्रक्चर, जैसे कि हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स प्रेजेंट है बीच बीच में। ठीक है, सीव प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सीव प्लेट्स हैं ये सारे। और आपको पता है कि अगर आप कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करो तो इनके साइड वॉल्स पे परफोरेशन प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, सो देयर वॉल्स आर गोइंग टू हैव परफोरेशन, इवन दिस सीव प्लेट्स आर गोइंग टू हैव। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहो तो लेबल कर सकते हो, ये क्या है, सीव प्लेट्स है। ठीक है, सो हमने अब कहाँ देखा, हमारा जो फूड था उसका लोडिंग हुआ, लोडिंग होके कहाँ पहुंचा है, कंपेनियन सेल्स में पहुंचा है। अब कंपेनियन सेल से क्या होगा, आगे पहुंचेगा कहाँ पे, सीव ट्यूब एलिमेंट में। कैसे, ये जो पोर्स थे इसके थ्रू ही अब यहाँ पे जो हमारा फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो अब यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट पहुंचा है। ठीक है, तो अब सीव ट्यूब एलिमेंट की सिचुएशन क्या है, ये जो सिचुएशन होगी सीव ट्यूब एलिमेंट की हम यहाँ पे लिखते जाते हैं साथ में।
तो हाइपरटोनिक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटोनिक क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो था वो यहाँ पे बढ़ने लगा है। हाइपरटोनिक कहाँ है? फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के कौन से पार्ट के अंदर? आप बोल सकते हो सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर। अब देखो यहाँ पे अब क्या सिचुएशन है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के आसपास में जो जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है, over here whatever xylem vessels are there, whatever tracheids are there, you can write here, ठीक है, xylem vessels you can write tracheids। so यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा होगा। अब ये जो वाटर है, अब आपको पता है कि कहाँ से मूव करता है? हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। तो हाई वाटर कहाँ है? यहाँ पे जाइलम में प्रेजेंट है, ठीक है। लो वाटर कहाँ है? हमारे फ्लोएम में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो वाटर का मूवमेंट है वो यहाँ पे होने वाला है, और ये जो मूवमेंट है वो सिंपली पैसिव से होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हाई टू लो हो रहा है, सिंपली डिफ्यूजन और यू कैन से ओस्मोसिस, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। तो पैसिवली अब वाटर चला गया है कहाँ पे? फ्लोएम के अंदर। अब वाटर जैसे जैसे फ्लोएम के अंदर आता जा रहा है, क्या होगा? अंदर ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, और अब जो अंदर फूड था वो अब क्या होगा? आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। नाउ द फूड इज मूविंग अहेड, ठीक है। अब ये जो फूड है वो आगे मूव करता जाएगा, और अब क्या करेगा कि फाइनली इट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हियर, एंड अब बाहर कब आएगा? जबकि अंदर जो है वो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अब कम हो चुका है, ये डाइल्यूट हो चुका है अंदर, क्योंकि वाटर मिक्स हो चुका है। सो नाउ इट इज गोइंग टू कम आउट टू, यू कैन से दैट, टू सिंक, ठीक है, सिंक में पहुंचेगा। अब सिंक में जब पहुंचेगा ना, तो ये हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन था वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सोल्यूशन जो होता है हाइपरटोनिक से हाइपो बन जाना चाहिए, प्रेशर भी कम हो जाना चाहिए। सो जब ये सिंक में आ रहा है तो ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी एनर्जी के हेल्प से ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? फ्लोएम अनलोडिंग। क्या कहोगे? फ्लोएम अनलोडिंग, ठीक है। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ? जो भी फूड बना था वो यहाँ पे आके और यहाँ पे सिंक के पास पहुंच चुका है। एक और चीज देखो, जो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, अब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के एंड में जो सिंथेसाइज होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। सिंथेसाइज तो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ फ्लोएम के थ्रू, ग्लूकोज तो बना, लेकिन बनाने के बाद सेम चीज ट्रांसपोर्ट नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? सुक्रोज के फॉर्म में हुआ। क्यों सुक्रोज के फॉर्म में हुआ? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से। आप कहीं घूमने जाते हो तो आप ऐसी चीजें लेके जाते हो ना खाने के लिए जो कि बिगड़े नहीं, है ना। सो ऐसी ही चीज में चेंज हो जाएगा जो कि रास्ते में जाके बिगड़े नहीं, रिएक्ट नहीं करे, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांसपोर्ट आपने देखा वो किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज के फॉर्म में होगा। और फाइनली जब अनलोडिंग हो रही होगी, तो अनलोडिंग जब होगी वो इस फॉर्म में, सुक्रोज जब बनेगा तो अब उसको जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में चेंज कर लेने वाला है, ठीक है। अगर स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में या तो फिर सेल्यूलोज के फॉर्म में, जैसे भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द बेसिक वे जिससे कि ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसे प्रेशर फ्लो और मास फ्लो क्यों कहते हैं? प्रेशर फ्लो तो आप समझ गए कि यहाँ पे जब वाटर मूव हुआ तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ, और उसकी वजह से जो मूवमेंट हुआ उसे आप कह रहे हो प्रेशर फ्लो, ठीक है। लेकिन मास फ्लो क्यों? बिकॉज ऑल द ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ मूव हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे? हम इसे मास फ्लो हाइपोथेसिस या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है हम क्या बोलना चाह रहे थे। ये जो भी हमने पढ़ा है दिस इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी लैंग्वेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हो एक बार, आपको आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ आ जाएगा चैप्टर 11 में, ठीक है। 11.6.1 का कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क, विल डिस्कस योर डाउट्स, ओके।